दिल्ली की दो कौड़ी की मीडिया आपको कश्मीर पर खबरें क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि उसे पता है कि आप खबर किसे समझते हैं। वो भ्रामक जानकारी जिसमें आपको संतुष्टि मिले, वही सब आपके लिए खबर बन चुकी है। आपके दिमाग में कम्युनल और फर्जी राष्ट्रवाद का कचरा डालकर मीडिया आपको कश्मीर से संबंधित हर खबर ऐसे परोस रही है जैसे पूरा कश्मीर प्रो पाकिस्तानी हो गया हो। और जो कुछ हो रहा है वही सही है, वही होना चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। आप जिस इंटरनेट के जरिए आबाद हुए जा रहे हैं, वही इंटरनेट वहां पर सुरक्षा के नाम पर 6 महीने से बंद है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार और उसके जनसंपर्क तंत्रों ने पूरे देश को यह बताया कि 2G इंटरनेट चालू कर दिया गया है, जो बिल्कुल झूठ था। इस बात की पुष्टि रविशंकर प्रसाद ने ही राज्यसभा में कर दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के प्रश्न पर अपनी बात रखते हुए रविशंकर प्रसाद जो बात कह रहे हैं उसे समझना भी महत्वपूर्ण है और समझना ही पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे तो कुछ दिन बाद, लेकिन समझने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए समझिए और समझने से बिल्कुल अपने आप को दूर मत कीजिए। आप मॉडल समझिए। वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं, हम आपको मॉडल समझाते हैं। आपको मॉडल समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और प्रवक्ताओं तक की भाषा और शब्दों पर गौर करिए। कश्मीर के संदर्भ में कुछ शब्द तय कर लिए गए हैं और जो कुछ भी बोला जाने वाला है और जो कुछ भी बोला जा रहा है, सब कुछ उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। रविशंकर प्रसाद के जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र था, जो प्रधानमंत्री के हर उस वक्तव्य में मिल जाएगा जो कश्मीर से संबंधित है। यही भाषा प्रवक्ताओं की भी है और यही गोदी मीडिया की भाषा है, क्योंकि सरकार और उनके चाटुकारों को इस बात की पक्की जानकारी है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का सर्वस्व राष्ट्र और धर्म के नाम पर लूटा जा सकता है। कश्मीर टाइम ने फ्रंट पेज पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के जवाब को हूबहू जगह दी है। क्या कभी दिल्ली की मीडिया या हिंदी अखबारों ने कश्मीर के नेताओं की बात को फ्रंट पेज पे जगह दी है? याद कीजिए। खैर, खबर के अनुसार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार ने 783 व्हाइट लिस्ट वेबसाइट को बहाल किया है, जिसमें मुख्य तौर पर ई-कॉमर्स, सरकारी, बैंकिंग और एजुकेशनल से जुड़ी वेबसाइट शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह बात भी बताया कि कश्मीर और लद्दाख में वॉइस कॉल, SMS और लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, जबकि ब्रॉडबैंड सेवाओं को जम्मू के क्षेत्र में बहाल किया गया है। इस पूरे जवाब में 2G इंटरनेट का कोई जिक्र नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2G इंटरनेट के नाम पर जो खबरें चलाई गई वो आप यानी हिंदी पाठकों और दर्शकों के साथ एक धोखा थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि पूरे आधिकारिक वक्तव्य में ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने, कानून मंत्री ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। रविशंकर प्रसाद कानून के जानकार हैं, वकील हैं। इसी जवाब में उन्होंने कश्मीर में इंटरनेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का खड़े खड़े मतलब भी निकाल दिया और यह भी कह दिया कि भले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के जरिए अपनी बात रखने को अव्यक्त की आजादी माना हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी महत्वपूर्ण है। शायद सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) के बारे में ना पता हो, या रविशंकर प्रसाद एक नई थ्योरी देने का की कोशिश कर रहे हो, जिसके अनुसार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जाना जरूरी है या छीना जा सकता है। खैर, यह शब्द भी तय किया हुआ शब्द है। जब जब संविधान को तिलांजलि दी जाए और लोग प्रश्न करें तो बोल दो रीजनेबल। CAA में भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन जुमला खूब चलाया गया। खैर, जाते जाते ये कहना नहीं भूले कि कश्मीरी खुश हैं, कश्मीरी बहुत खुश हैं। आज ही की खबर है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया है। अभी तक इनको बंद रखा गया था, लेकिन बिना किसी चार्ज के। ये दोनों नेता जम्मू कश्मीर के राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों नेताओं के पार्टी के साथ बीजेपी ने केंद्र में, राज्य में सरकारें चलाई हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र में एक क्षेत्र में, एक इलाके के लोगों के बोलने के सभी मंचों को हाईजैक करके और उनके प्रतिनिधियों और नेताओं को जेल में डालकर केंद्रीय मंत्री उच्च सदन में यह कहते हैं कि वहां सब सही है और लोकतंत्र का रखवाला हमारा उच्च सदन इसे सहज स्वीकार कर लेता है। मीडिया चू तक नहीं करती और आप यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग इसे अपने राष्ट्र का गौरव कहते हैं। क्या यही आपके राष्ट्रवाद की परिभाषा है? आपको बोलना होगा, आपके बोलने पर सब कुछ सही हो जाएगा, यकीन मानिए। आप सवाल तो कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल तो कीजिए, पूछिए
कि जब सारा आतंकवाद, जो पूरा टेररिज्म था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवाद नोटबंदी के बाद ध्वस्त हो गया था, तो ये क्या चल रहा है देश में? किस बात का शटडाउन? इंटरनेट शटडाउन, नेताओं को जेल में। कोई आतंकवाद नहीं भाई, सब हवा खड़ा किया जा रहा है। उन्हें पता है कि आप इसे वीरता समझते हैं, उन्हें पता है कि आप एक धर्म से नफरत करने लगे हैं, इसलिए इनमें इसको करने से आप खुश होंगे और इसी के नाम पर 2022 का यूपी वाला चुनाव लड़ा जाना है। बहुत बेरोजगारी है, आप खुद देख लो आप क्या करने लायक हो और क्या कर रहे हो। अर्थव्यवस्था चौपट है, चौपट समझते हैं ना, बिल्कुल चौपट है। बाबूजी किसान हैं तो जरा उनसे पूछिए और उनकी हालत देखिए, क्योंकि वादा तो इसी का किया गया था। सब कुछ जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 से, यही वादा था। तो आज 6 साल से आपको ऐसे ही तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द इसलिए घुमाया जा रहा है कि इसमें कुछ हो नहीं पाया है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको मॉडल समझना पड़ेगा। कश्मीर अगर देश का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भारत के भी अभिन्न अंग है। कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा और आपका उसी तरह से भाई है जिस तरह से उत्तर भारत और हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग को हम भाई भाई कहते हैं। तो उस पर प्रश्न क्यों ना पूछा जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लोकनीति के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अगली खबर का इंतजार करें। धन्यवाद।